बेबी प्रणवी, बुलाई का वक्त शुरू हो चुका है। उसने सबको मार दिया डैडी। And the show begins. छुड़ाना मुश्किल हो जाए। नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चूड़ियां शोभा देती है। लुक्के बहुत मिले होंगे तुझे, लेकिन हीरो से पाला नहीं पड़ा होगा। मैं वो धमाका हूं जो फटता है तो राख भी नहीं बचती। और दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना हीरोइज्म है। But I'm a sadist when I'm in action. मारा कि नहीं उसे? सर, ये आपने है कि वॉशिंग मशीन? सबको बहुत दो रहा है सर। अरे क्या मालिक, आप कब से मारा या नहीं 1 तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते सर। आज एक ना एक जिंदगी का अंत तो होना ही था। तेरे पापा की जान के बदले तेरी जान लेने आया था। अब तू बैटमैन निकला तो डैड, माइकल के सामने वो पैनिक हो गया था और आनंद के प्रोमिसेस बक दिए। कल रात तक अपना काम हो जाएगा। और आपको एक बात पता है क्या कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है, वो अलग ये अलग है सर। राजा भले ही अंधा हो सकता है, सेनापति नहीं हो सकता।
जांच ठीक से करनी चाहिए। सर सुनकर नहीं बोलना चाहिए। सामने शेर है या लोमड़ी ये बात भी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी। ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया। टिकट बुक आई है, मुझे मांगते ही बैठ फ्री दे रही है। मुझे चुनौती दे। और भाई पता है 10,000 स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। बोनस दे रही है और साथ में कैसीनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार, और पैसे भी खुद से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। वाह यार, वैसे नाम क्या है इस टिकट बुक का? अरे भाई गूगल पर www.ticketbook.com यही नाम है और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर। सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं? माफ करना, मैंने देखा। मेरी बेटी को चक्रवर्ती जी की बहू बनाना था, इसलिए स्वामी को बेटा बना दिया। मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता था, लॉटरी तो स्वामी को लग गई। आपने दामाद को मारकर आपने अपने बाप को उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। एक गुच्चा मारूंगा, कोमा में जाएगा। आपके साथ रहने से तो वही बेहतर है। अच्छा।
जाते हो? प्लान तो आपका बहुत हर्ष था, लेकिन 2 लाख के बदले में आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी। मैं उस बुढ़े के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर देने का वादा किया। अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूं ना तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के टट्टू हैं। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गन दी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे हैं ना, ये सारे वैसे ही है। ये कोई छोटी मोटी लवांगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम पता है? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब। पीछे 30 लोग खड़े होते हैं तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। बॉस आएगा तो चल जाएगा। बॉयज रिलैक्स। मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक हाथ से बंद कर और कट। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे से ही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई, इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था यह डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू ठुमका लगाए। बॉयज एंड गर्ल्स, put your shoes on. Raise the volume. Let's dance on some mad stuff. ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। हजारों करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंदी है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। सो तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ। कौन है ये स्वामी? कौन है बताओ? हेलो, आनंद, जेबी है। स्वामी से जरा बात कर सकता हूँ? बोलो। स्वामी, मुझे हारने से ज्यादा मेरे साथ जो धोखा हुआ ना, उस बात का दुख है। एक आदमी 2 घरों में पला बड़ा होगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तुम्हारा खेल तो कमाल का था, लेकिन अब एक खेल मुझे भी खेलना है। तुम्हारे पापा का नाम वासुदेव राव है ना? बचपन में कभी पापा से मार खाई है तुमने? छोड़ो इस बात को। कभी अपने पापा को मार खाते देखा है क्या तुमने? नहीं देखा ना। इस बात का अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा जेबी, मेरी बात सुनो जेबी। एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है जो वो है तेरा अपना बाप।
तुझे पता है, दो दो बाप, दो दो माए, दो परिवार का प्यार कैसा होता है, दुगना दर्द कैसा होता है, ये तुझे अब पता चलेगा। तेरे घर में एक नर्स रखी गई है, उसके हाथ में इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तेरे दूसरे बाप को नहीं दिया तो नर्स जिंदा नहीं बचेगी। अगर इंजेक्शन दे दिया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। अरे जल्दी भाग, वो जहर काफी तेजी से फैल जाता है। चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। बेटा, क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना?
मेरी फैमिली को टच किया था, तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड।
मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं। पापा चलिए। भैया बड़े पापा को कुछ नहीं होगा, ही विल बी फाइन। जब तक तुम हो उन्हें और कंपनी को कुछ नहीं होगा। सारे पेपर्स है ना? सारे हैं सर। ये सीईओ का रेजिग्नेशन लेटर, ये नए सीईओ के सिग्नेचर्स और पेपर्स। इसमें कंपनी पासवर्ड्स और सिक्योरिटी सीक्रेट्स हैं। इसमें है शेयर्स और चैरिटी डिटेल्स। ये सब मेरे पास थे, इसलिए तेरे अंदर का विलन जागा। तुम्हारे बड़े पापा ने जिस विक्रम को पाल पोस के बड़ा किया, वो उन्हें वापस मिलेगा? ये वो विक्रम नहीं जो मेरे सामने है, जिसे चक्रवर्ती जी जानते हैं, वो उनसे मिलने आएगा। आनंद, पापा, जेपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कंपनी का सीईओ बनने के लिए मुझे लगता है विक्रम काबिल है। क्या ये सच है? आनंद क्या कह रहा है? जिसने तुम्हें पाला पोसा वो तुम्हें मना नहीं पाया, लेकिन आनंद ने तुम्हें मना लिया। आनंद इस घर का बेटा तो जरूर है, लेकिन वारिस नहीं है। मेरी जगह तुम्हें खड़ा करने के लिए तुम्हें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजकर तुमसे मास्टर्स करवाया। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो हमने सोचा तुम्हें बुलाकर सीईओ बना दें। इतने में जेपी की प्रॉब्लम पैदा हो गई, और ऐसे वक्त पर तुम्हें सीईओ बनाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सीईओ बनकर आगे आया। क्यों पता है? ताकि साइन करते वक्त तुम्हें इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी चाहिए। सिंहासन पर बैठने का मौका होते हुए भी सिपाही की तरह सबसे पहले डटकर खड़ा था। ऐसा इंसान कहां मिलता है? कहते हैं कि मरने से एक पल पहले जिंदगी में क्या हासिल किया याद आता है। मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों लोगों को दी हुई नौकरियां, मेरी पीएचडी, मेरा पद्मश्री, सब कुछ फीका है इसके सामने। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते हैं। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए थैंक यू बेटा। I lived successfully. Now I will die successfully. सॉरी भैया। भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। किलो मेरी कुछ नहीं लेनी पड़ी। कैम छो मम्मी? पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है। लो 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 पापा, जॉब मिल गई। शाबाश बछड़ा। फ्रेश होकर आता हूँ। आनंद, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है। वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह। हेलो, चाय लाई हो? मीठी है ना तुम्हारी तरह? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे, तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? रोज किसको फुर्सत थी? महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था, बाकी तुम्हारे लिए। सर जी, आपकी बेटी को अच्छा परिवार मिला है। कल अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा सर? क्या होने वाला है? प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर। उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करी इसलिए तेरे को भी मारना है। बस यही काम बचे। मुझे मारने का प्लान है क्या? आपको क्या एक ही जो कहता है क्या? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं। ब्रेक खराब होंगे। तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है। एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे पैस लेकर आइए। ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी,
इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। आप महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो।